नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति और भाग 14वां। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कितने भाग करोगे और कितने व्यक्तियों के बारे में हमें बताओगे। तो दोस्तों, ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट है। इसके पहले हम लोग 13 पार्ट्स कर चुके हैं दोस्तों। इस सीरीज़ के राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थान जीके के 13 पार्ट्स कर चुके हैं दोस्तों। और आप समझिए कि कितने सारे क्वेश्चंस को हमने जाना है, समझा है दोस्तों। तो ये 14वां और आखिरी पार्ट है दोस्तों। काफ़ी सारा इसमें आपका करंट जीके भी कवर होने वाला है। तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा शुरुआत से एंड तक दोस्तों। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किस पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश का भागीरथ कहा जाता है? भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। तो दोस्तों, कौन से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश का भागीरथ की संज्ञा दी जाती? तो वो दी जाती भैरों सिंह जी शेखावत को। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बी.डी. मिश्रा, जगदीश सुखी, कल्याण सिंह या फिर कलराज मिश्र। तो वो तो दोस्तों आपको पता ही होगा। तो वो है कलराज मिश्र, जो कि वर्तमान में राज्यपाल है। इनसे पहले कल्याण सिंह जी जो थे वो राज्यपाल थे। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा जय सिंह, महाराज मान सिंह प्रथम, महाराज मान सिंह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख जो थे वो थे महाराजा मान सिंह द्वितीय। 30/3/1949 यानी कि 30 मार्च 1949 से लगा के 31 अक्टूबर 1956 ईस्वी तक जो है इन्होंने ये पद संभाला था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वाई मान सिंह महाराज, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर जगत नारायण। तो दोस्तों, पहले राज्यपाल जो थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कार्यकाल जो था दोस्तों वो था 1 नवंबर 1956 ईस्वी से लगा के 15 अप्रैल 1962 ईस्वी तक का दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के दूसरे राज्यपाल कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक या फिर सरदार जोगिंदर सिंह। तो दूसरे राज्यपाल थे दोस्तों वो थे संपूर्णानंद। कार्यकाल 16/4 यानी कि 16 अप्रैल 1962 से 16 अप्रैल 1967 तक 5 साल का इनका कार्यकाल था। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद, सवाई मान सिंह महाराज, वेदप्याल त्यागी या फिर बरकतुल्ला खान। तो दोस्तों, पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे वेदपाल त्यागी जी। अगले प्रश्न से पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं दोस्तों। 15 अप्रैल 1977 से 11 मई 1977 तक इनका कार्यकाल था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में किस राज्यपाल के काल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार मान सिंह महाराज, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर जगत नारायण। तो दोस्तों, किनके काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो वो काल था डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। राष्ट्रपति शासन जो रहा था दोस्तों पहला, वो रहा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्यपाल के काल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? रघुकुल तिलक, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, वेदप्याल त्यागी या फिर सरदार जोगिंदर सिंह। तो दोस्तों, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय जो राज्यपाल थे वो वेदपाल त्यागी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्यपाल के काल में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? बसंत राव पाटिल, सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक या फिर सरदार जोगिंदर सिंह। तो दोस्तों, तीसरे ऐसे राज्यपाल जिनके समय राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हुई तो वो थे रघुकुल तिलक। और दोस्तों, किस राज्यपाल के काल में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो दोस्तों, अब आप सोचोगे कि यार ये कितनी बार आप राष्ट्रपति शासन बताओगे? तो भाई 4 बार बताने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में अब तक 4 ही बार जो है आपातकाल, ये जो होता है राज्यों का आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, वो लगा था। सरदार हुकुम सिंह, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, सरदार जोगिंदर सिंह या फिर वेदपाल त्यागी। तो चौथी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ दोस्तों वो डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के समय लागू हुआ था। अगला प्रश्न, अग्रलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों पर रह चुके हैं? सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह, बसंत राव पाटिल या फिर बलीराम भगत। तो दोस्तों, वो कौन थे जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और देश के जो अपने जो सदन में लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो दोनों तो जो दोस्तों वो थे बलीराम भगत। अगला प्रश्न, वे पहले व्यक्ति जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, जिसको एडिशनल चार्ज बोलते हैं, दिया गया था? बलीराम भगत, दरबारा सिंह, धनिक लाल मंडल या फिर नवरंग लाल तिब्रेवाल। तो दोस्तों, कौन थे जिनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, एडिशनल चार्ज? वो थे धनिक लाल मंडल। 1993 ईस्वी में हरियाणा के गवर्नर को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तो उस समय धनिक लाल मंडल जो थे 1993 में वो हरियाणा के गवर्नर थे, यानी कि हरियाणा के राज्यपाल थे। राजस्थान का इनको अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर सरदार हुकुम सिंह।
तो दोस्तों सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो रहा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। कार्यकाल जो रहा दोस्तों 1 नवंबर 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 तक, यानी कि 4 और 2 ये 6 साल लगभग ये रहे, 5.5 साल के लगभग रहे। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, मदन लाल खुराना या फिर प्रभाव राव? तो दोस्तों सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो रहा दरबारा सिंह का, 1/5/1998 यानी कि 1 मई 1998 से 24 मई 1998 ईस्वी तक इनको जो है मौका मिला था। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न दोस्तों, लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान किसके नाम है? जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो दोस्तों लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री रहने का जो कीर्तिमान है वो मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है। देखिए दोस्तों कैसे, कार्यकाल जो था इनका वो था 13/11 यानी कि 13 नवंबर 1954 से 13/3 यानी कि 13 मार्च 1967 ईस्वी तक पहला। उसके बाद बीच में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 ईस्वी तक राष्ट्रपति शासन के पश्चात वो फिर से मुख्यमंत्री बने, यानी कि लगातार ही रहा। अगर राष्ट्रपति शासन को साथ में नहीं जोड़ते हैं फिर भी, और अगर हम ऐसे देखते हैं कि यार इनको बीच में रख के ना अलग अलग कर देते हैं कार्यकाल, फिर भी ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले सीएम रहे। राजस्थान के 6038 दिनों तक ये सीएम रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, हरदेव जोशी या फिर शिवचरण माथुर? तो दोस्तों राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री हुए हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं? 1 2 3 4। दो दोस्तों कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार बन चुके हैं? तो वो हैं 3। कौन कौन से हैं? हरदेव जोशी 1973 ईस्वी, 1985 और 1990 ईस्वी में। फिर भैरव सिंह शेखावत 1977, 1990 और 1993 ईस्वी में। फिर अशोक गहलोत 1998, 2008 और 2018 ईस्वी में। तो दोस्तों ऐसे करके ये 3 ऐसे व्यक्तित्व जो 3 बार मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगा? अभी हमने राज्यपालों के बारे में बात की कि किस राज्यपाल के शासन काल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा। अब मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया या हरदेव जोशी? तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री थे दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया सन 1967 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में लगे कुल 4 बार के राष्ट्रपति शासन में से 2 बार जो है किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगे थे? भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया? इनमें से कोई नहीं। तो वो थे राजस्थान के भागीरथ, मारवाड़ के भागीरथ भैरव सिंह शेखावत। दोस्तों द्वितीय 1977 जो है, पहला तो मैंने आपको बता दिया मोहनलाल सुखाड़िया के समय दोस्तों। दूसरा 1977 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन के समय हरदेव जोशी की सरकार थी। विधानसभा विघटन के पश्चात भैरव सिंह की सरकार बनी थी। फिर दोस्तों तीसरा जो आपातकाल लगा अपने राज्यों का आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत की सरकार के विघटन के बाद जगन्नाथ पाड़िया की सरकार बनी। और फिर दोस्तों चौथा 1992 ईस्वी में जब राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरव सिंह शेखावत की सरकार का विघटन हुआ, उसके बाद पुनः भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार बनी थी। तो ऐसे करके 4 में से 3 में भैरव सिंह जी का कोई न कोई संबंध है, चाहे वो जब वो लगा राष्ट्रपति शासन तब वो मुख्यमंत्री रहे हों या फिर वो राष्ट्रपति शासन जब खत्म हुआ तब वो मुख्यमंत्री बने। तो 2 बार तो ऐसा हुआ जब उनके ही कार्यकाल में लगा उनकी सरकार गिराई गई, और 1 बार ऐसा हुआ जब वो किसी और की सरकार गिरी, शायद हरदेव जोशी की सरकार थी, उनकी सरकार गिरी थी दोस्तों, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। हरदेव जोशी की सरकार ही थी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया या फिर भैरव सिंह शेखावत? तो दोस्तों जिन्होंने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। अप्रैल 1962 ईस्वी को मुख्यमंत्री द्वारा ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। अब फिर आरंभ किसने किया दोस्तों? हीरालाल देवपुरा, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत या बरकतुल्ला खान? तो संभागीय व्यवस्था को बंद तो जो किया था दोस्तों वो किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, लेकिन जो आरंभ किया वो हरदेव जोशी ने किया था। हरदेव जोशी सरकार ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः लागू करने के लिए राज्य के 27 जिलों को 6 संभागों में विभाजित किया था। 7वां संभाग तो भरतपुर आपको पता होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अग्रलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं? निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, पारसमल मदेरणा या फिर शांतिलाल जो है चपलो? तो दोस्तों वो व्यक्ति पूनम चंद बिश्नोई हैं
जो अध्यक्ष भी रहे राजस्थान विधानसभा के, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है आपको पता होगा, जब एक टेम्परेरी स्पीकर बनाते हैं जो सभी एमएलए या एमपी जैसा सदन है और या फिर जैसे विधानसभा है, लोकसभा, तो उसमें सभी को शपथ दिलाते हैं और उसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव करने तक वो जो है अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। राज्यों में इनको राज्यपाल और देश में इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब जो लोकसभा चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर दोस्तों कौन थे बताइए, तो वो थे डॉक्टर वीरेंद्र जो कि सांसद, और इससे पहले वाली जो मोदी जी की सरकार थी उसके प्रोटेम स्पीकर थे कमलनाथ जो कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम अथवा एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर मेरवाड़ा के पहले या फिर यूं का एकमात्र मुख्यमंत्री जो थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला प्रश्न, महिला मुख्यमंत्री जिन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है वो कौन है? सुमित्रा सिंह, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल या वसुंधरा राजे? तो वो है दोस्तों वसुंधरा राजे जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाटिया या फिर जयनारायण व्यास? तो वो थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न दोस्तों, लिटिल चीफ मिनिस्टर किस मुख्यमंत्री को कहा जाता था? जगन्नाथ पाटिया, शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल या हीरालाल देवपुरा? तो लिटिल चीफ मिनिस्टर जिनको कहा जाता था वो थे टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही पदों पर रहे मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, भैरों सिंह शेखावत या फिर अशोक गहलोत? तो दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत दोनों पे रहे थे जयनारायण व्यास जी। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है और इसी पार्ट के साथ समाप्त होती है अपनी ये 14 पार्ट की सीरीज जो कि राजस्थान के फेमस व्यक्तित्वों के बारे में थी, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो या फिर वो संबंधित हो आज के करंट अफेयर से संबंधित। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त और इसी के साथ ये सीरीज भी होती है समाप्त। जो प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।